हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के मैथमेटिक्स डाउट सेशन में हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेने वाले हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्यारे से क्वेश्चन को जिसे हमें सॉल्व करना है, और ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है हमें ऑप्शंस गिवन है। ठीक है बच्चों। अच्छा, मीनवाइल इससे पहले कि मैं इस लेक्चर में आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप लोग हमारी मैथमेटिशिया बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस बुक। देखिए, सबसे पहली बात, इस बुक के 2 सैंपल चैप्टर्स यानी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो कि सबसे सिंपल टॉपिक माना जाता है उसका, और इंटीग्रेशन जो कि सबसे इंटरेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, इन दोनों टॉपिक्स का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं इस बुक का लेआउट क्या है, इस बुक में किस टाइप के क्वेश्चन है, इस बुक की स्पेशलिटी क्या है। मेन बात यह है, ये बुक आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन और एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन हर टाइप की नीड्स को फुलफिल करती है। एंट्रेंस एग्जाम्स वो जी मेन हो या एनडीए हो, किसी भी टाइप का एंट्रेंस एग्जाम हो, हर एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेंगे। थ्योरी का लेआउट इस तरीके से दिया हुआ है, एग्जाम्पल इस तरीके से दिए हुए हैं, एक्सरसाइजेस इस तरीके से दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन इस तरीके से दिए हुए हैं, आंसर भी गिवन है और सॉल्यूशंस भी गिवन है। आंसर इसलिए गिवन है ताकि आप लोग पहले अपनी प्रैक्टिस करें, समझे। एग्जाम्पल्स पढ़िए, एग्जाम्पल समझिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर्स को मैच करिए, है ना, पहले प्रैक्टिस करिए। अगर किसी क्वेश्चन में अटकते हैं तो फिर सॉल्यूशंस भी गिवन है। इस तरीके से हमें इस बुक का लेआउट दिया गया है। ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोग भी इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप यहां पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और यहां पर देखते हैं हमें क्या बोला गया है। तो ये रहा जी आपका इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट √π/3 है, और इस तरीके से हमारा ये फंक्शन है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यहां पर सबसे पहले ये बाहर जो x³ है ना, इस पे फोकस करेंगे। ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं बच्चों, एक बार ध्यान से देखना। यहां पर 0 से π/3, अच्छा ये π/3 तो आपका स्क्वायर रूट के अंदर है, इस पे फोकस रखना है। ठीक है। और यहां पर x³ को हम लिखेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है। और ये साइन ऑफ 2x² dx। ठीक है। अब देखो, बाहर जो x³ था ना, उसको तो मैंने ब्रेक किया। अब ब्रेक इसलिए किया ताकि यहां पर मुझे अब x² दिख रहा है और इस एंगल में भी x² दिख रहा है। x² का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो फिर क्या आएगा, 2x dx। मेन फोकस किस पे रहता है, वेरिएबल पे। तो 2x में वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है, तो x dx, यहां देखो x dx, यानी अगर हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो यहां पर हमें कोई ना कोई फायदा होने वाला है, समझे। और सब्स्टिट्यूशन किसको करूंगा मैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। लेकिन एक बात सुनना, यहां पर एंगल में ना 2 पहले से प्रेजेंट है, तो अगर आपका मन करे तो x² को सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर 2x² को सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर x² को सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी काम होगा, अगर 2x² को सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी काम होगा। लेकिन कांस्टेंट है ना 2, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में अगर कांस्टेंट है, या फिर यहां पर एडिशन में भी होता 2 + x², या मान लो x² - 2 या 2 - x², इस कांस्टेंट को भी हमें घसीट लेना चाहिए अपने सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है। तो चलिए यहां पर काम शुरू करता हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा, 2x² को ना t ऐसे एज्यूम कर लूंगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बस यहां से जो हमें करना आता है वो हम करेंगे। तो 2 बाहर, x² का डेरिवेटिव यानी 2x, और ये रहा dx = dt। तो यहां से हम अपने x dx की वैल्यू निकाल लेते हैं जरा। सो इट इज कमिंग एज dt/4, ध्यान रखना इसे। ठीक है। अब यहां पर लिमिट्स भी चेंज कर लो। अगर x का लिमिट 0 है बच्चों, तो यहां से t का लिमिट क्या होगा, देखो इस वाले स्टेप में फोकस करो, सबसे ऊपर देखो एक बार सब्स्टिट्यूशन के पहले स्टेप में, यानी 2x², t की वैल्यू क्या है तो 2x²। तो यहां पर x की वैल्यू 0 डालोगे तो 2 × 0² यानी t की वैल्यू भी 0 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर x का अपर लिमिट दिया हुआ था, ये √π/3। ठीक है। तो यहां पर जैसे ही आप पुट करेंगे ना x की जगह √π/3, तो यहां पर 2π/3 मिल जाएगा, यानी t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π/3। तो ये तो आपकी कहानी हुई बच्चों यहां पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं इसका काम। तो ये क्या होने वाला है आपका, 0 से 2π/3। ठीक है। और यहां पर देखो x और ये dx, ये मिलकर क्या बनेगा, तो dt/4। तो इसको तो यहां साइड में लिख लो dt/4। वैसे ये 1/4 कांस्टेंट है, इसे हम बाहर कर देंगे। अच्छा, यहां पर x² देखो, ये वाला x²,
इसको हमने ऑलरेडी यहां पर क्या पुट किया है, तो एक्स स्क्वायर पुट नहीं किया है, हमने 2x स्क्वायर पुट किया है, यानी यहां से क्या मिलेगा ये, सो दिस विल बी t/2, ठीक है। लेकिन यहां पर एंगल में काम आसान हो जाएगा, ये बनेगा sin t इस तरीके से, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट पेज पे मैं आपको लेकर आता हूं, ये पूरा इंटीग्रल यहां से हम ले लेते हैं, तो मैं सिर्फ इंटीग्रल लूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। यानी यहां पर मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करने जा रहा हूं, तो यहां पर क्या बनने वाला है, ये तो t/2 था और ये sin t हमने लिखा था और dt/4 था, यहाँ t/2 यहाँ dt/4, यानी बाहर 1/8 ऐसे लगा दो। एक बार देख लो भैया मैंने क्या किया, ये देखो t/2 और यहाँ dt/4, तो डिनोमिनेटर में 1/2 और 1/4 है ना, 1/8 हो गया, उनको मैंने ऑलरेडी बाहर लिख दिया है। और यहाँ मैंने लिमिट नहीं लिखा है, मैंने बोला ना अभी इंडेफिनिट इंटीग्रल पहले सॉल्व करने वाला हूं मैं। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जाएंगे बाई पार्ट्स की शरण में। अब बाई पार्ट्स लगाना है तो यहाँ पर हमें दोनों फंक्शन को अलग अलग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप लोग आइलेट रूल फॉलो करें, अगर आप लोग यहाँ पर आइलेट रूल फॉलो करें तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या होगा और सेकंड फंक्शन क्या होगा, तो फर्स्ट फंक्शन यानी अलजेब्रिक फंक्शन, सेकंड फंक्शन यानी ट्रिगो फंक्शन। ऑर्डर देख लो एक बार, बात समझ आई, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हुए सबसे पहले ये 1/8 को बाहर रखो बच्चा, ठीक है, और ये करली ब्रैकेट, तो फर्स्ट यानी t को बाहर करो और ये सेकंड फंक्शन का आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस यहां पर क्या होता है, डेरिवेटिव होता है फर्स्ट फंक्शन का, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होता है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ऐसे, और फिर इस पूरे का भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो इंटीग्रेशन करते हैं। यहां पर ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दो और ये बाहर मैंने करली ब्रैकेट लगा रखा है, इसे मत भूल जाना, ठीक है। अब इतना काम तो हो गया आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है, तो 1/8 करली ब्रैकेट, ये t तो एज इट इज, और sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t होगा बच्चों, ठीक है। तो माइनस मैंने बाहर लगा दिया है, माइनस ये वाला माइनस है ना, ठीक है, तो माइनस d/dt ऑफ t, तो ये तो 1 हो गया। अच्छा यहां पर sin t का क्या करोगे, तो ये हो जाएगा माइनस cos t इंटीग्रल, और फिर ये पूरे का भी तो इंटीग्रल हो रखा है ना, यानी यहां पर dt अभी बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, सो दिस इज माइनस t cos t, ये तो एज इट इज, और यहां पर क्या होगा बच्चों, ये देखो पहले तो ये माइनस माइनस प्लस कर सकते हो आप लोग, है ना, तो ये प्लस हो गया, और फिर यहां बचेगा cos t, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो cos t का इंटीग्रेशन होगा sin t, ठीक है। तो इस तरीके से, तो फाइनली अगर आप चाहो तो इसे रीअरेंज कर लो, तो ये क्या बनेगा आपका sin t माइनस t इंटू cos t। अब सुनना ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का है और मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, यहां देख रहे हो आप लोग, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद लिमिट्स ऑलरेडी चेंज कर ली हैं, इसलिए अब यहां पर तुम t की जगह ना रिप्लेस बैक नहीं करोगे ओल्ड वेरिएबल, ओल्ड वेरिएबल यानी आपने 2x स्क्वायर को t माना था ना, तो यहां पर t की जगह 2x स्क्वायर आप रिप्लेस बैक नहीं करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का है और मैंने अब लिमिट चेंज कर ली है नए वेरिएबल यानी वेरिएबल t के अकॉर्डिंग्स में, ठीक है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए अब यहां पर अपने क्वेश्चन को लेकर आते हैं, यानी जो भी आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था उसकी बात करते हैं। सो बिकॉज हमें मिला हुआ था, हमें क्या मिला हुआ था, जो भी हमारा इंटीग्रल था दैट इज 0 से π/3 में ये √π/3 था, तो हमें मिला था x³ साइन ऑफ 2x स्क्वायर dx, जिसे हम लोगों ने क्या लिख लिया था, तो हमने लिखा था 0 से 2π/3, यहां पर आप देखो है ना, 0 से 2π/3 इस वाले स्टेप में, और यहां पर 1/8, तो 1/8 को अभी भी बाहर ही रखो, और इंटीग्रल क्या बन गया था, तो t sin t यानी t sin t dt, ठीक है। और इस पूरे को हम लोग ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो 1/8 कहां सिंप्लीफाई किया भाई, ये देखो ना यहां पर सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रल इंडेफिनिट इंटीग्रल, लिमिट तो अभी लगाने वाले हैं हम लोग, तो ये बनेगा sin t माइनस t cos t, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अपना लिमिट डालो, यानी 0 से 2π/3, ठीक है। अब चलिए लिमिट डालने का काम शुरू करते हैं, तो ये 1/8 बाहर करो, यहां पर अपर लिमिट डालेंगे तो sin 2π/3, तो sin 2π/3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, हाँ बोलो, ये अपर लिमिट हुआ माइनस लोअर लिमिट, तो ये रहा 2π/3 इंटू cos 2π/3, अब इसकी वैल्यू भी निकालनी है बच्चों, ठीक है, माइनस अब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट करेंगे तो sin 0 माइनस 0 इंटू cos 0, इस तरीके से sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, लेकिन ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 देगा,
यानी ये पूरा ब्रैकेट तो 0 हो जाएगा, इसकी हमें अब अगले स्टेप में जरूरत नहीं है, इसको हम छोड़ ही देंगे, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा था कि आप लोग ये sin 2π/3 एंड cos 2π/3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो sin 2π/3 एंड cos 2π/3, अब इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, जब तक ये वैल्यू नहीं निकलेगी तो ये वाला ब्रैकेट सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मैं जरा आपको टॉप में दिखा देता हूं इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। देखो यहां पर टॉप में देख लो sin 2π/3, तो sin 2π/3 को हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, sin पाई माइनस π/3। अब पाई माइनस π/3 यहां पर फोकस करो, पाई माइनस π/3 कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा sin π/3। और sin π/3 की वैल्यू आपको याद होगी √3/2, अगर याद नहीं है तो याद करो भैया, है ना। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग cos 2π/3 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो cos 2π/3 यानी अगेन वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस एंड देन लेटर ऑन वी विल बी डिक्लेयरिंग कि ये तो बन गया माइनस cos π/3 यानी -1/2, ठीक है बच्चों। तो ये तो कहानी हो गई आपके sin 2π/3 एंड cos 2π/3 के वैल्यूज की। तो इन वैल्यूज को यहां पुट कर लेते हैं जरा। ये बाहर 1/8 है और यहां पर ये तो आपका √3/2 हुआ और यहां पर -2π/3 ऑलरेडी है, लेकिन cos 2π/3 की वैल्यू आ रही है -1/2, ठीक है। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पर बाहर 1/8 है, इसको अंदर भी भेजते चलो, तो ये बनेगा √3/2 इंटू 1/8 यानी √3/16। अच्छा, यहां पर देखो इस वाले नेगेटिव नेगेटिव को हम मैच करेंगे, मतलब मिक्स करेंगे, तो ये बनेगा पॉजिटिव, तो ये बन गया पॉजिटिव यानी 48 नीचे आएगा, ऊपर 2 प्रेजेंट है, 2 पाई का 2, ठीक है। तो 1/24 और ऊपर पाई बचा रहेगा, तो 1 इंटू पाई यानी पाई, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो √3/16 प्लस π/24, तो ये तो फाइनली आपका आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप का है, एमसीक्यू यानी यहां पर ऑप्शंस गिवन है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। एक बार आंसर को देख लेना, √3/16 प्लस π/24, ठीक है। सो यहां पर जैसे हम देखेंगे तो इसमें तो नेगेटिव है ना, ऑप्शन ए में बात खत्म। ऑप्शन बी में -π/24 यानी ये भी नेगेटिव हुआ। यहां पर ये π/4 ये वैसे ही खत्म कहानी, और ये तो नेगेटिव हो गया √3/16। लेकिन अगर ऑप्शन डी में देखेंगे तो √3/16 और ये π/24 दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। आप यहां पर भी मैच करके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो विद दैट वी आर गोइंग टू वाइंड अप द सेशन फॉर नाउ। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स। बी गुड, टेक केयर, कीप स्टडिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बी गुड।